नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों नोएडा में जिस तरह से आंदोलन हुआ, न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके वो पूरी खबरें लेकर आया। वो आंदोलन कैसे हुआ, उसके बाद जो पुलिस से कार्रवाई हुई वो कैसे चल रही है और अभी के हालात क्या है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। और नोएडा आंदोलन के साथ साथ देश भर के तमाम हिस्सों में मजदूर आंदोलन में क्या हो रहा है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नोएडा के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद 13 तारीख की हिंसा के बाद से लगातार जिस तरह पुलिस एग्रेसिव हुई, वर्कर्स को उठाना शुरू किया, उसी कड़ी में सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। और जो लोग भी भ्रामक जानकारी इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे थे जिससे हिंसा प्रवोक हो सकती थी, उनके खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं। इसी में ताज़ा नाम जो आज सामने आए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो आरजेडी की दो प्रवक्ताएं हैं, कंचना यादव और प्रियंका भारती। उन पर यह आरोप कथित तौर पर लगाया गया जो उन्होंने जो वीडियो शेयर किए सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर, वो मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश पुलिस किसी की पिटाई कर रही थी, उसके साथ उन्होंने नोएडा का कैप्शन लगा के उसको शेयर किया, जिससे भ्रम की स्थिति हुई। इसके अलावा कई लोग नामजद एफआईआर है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा लोग जिनका नाम उसमें नहीं है एफआईआर में, नाम कहीं है, उनको शामिल किया गया है। इसके पुलिस तो एक तरफ ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन मजदूर जो संगठन है वो भी लगातार, जैसे कि हमने कल आपने देखा था एक रिपोर्ट में सीआईटीयू का डेलीगेशन गया था और सीआईटीयू ने कल ही ऐलान किया था जो देश भर में 16 तारीख को उसके जो मजदूर, उसके जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरेंगे और ना सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, इन इलाकों में जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ में मजदूरों के पक्ष में देशव्यापी आंदोलन और देश भर में आंदोलन शुरू किए जाएंगे या धरना प्रदर्शन होंगे। उसकी झलक आज हमको देखने को मिली। हरियाणा के लगभग अधिकतर जिलों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों के मजदूर तो आए हैं, इसके अलावा स्कीम वर्कर्स भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ी संख्या में जो मजदूर नेता थे उनको सिर्फ नोएडा में नहीं, नोएडा के इतर चंदौली से लेके बाकी जिलों में भी जो फैक्ट्री वर्कर यूनियन के नेता थे या जो यूनियन के किसी और एलआईसी यूनियन, बैंक यूनियन, इनके भी यूनियन के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर मजदूरों ने अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा तमाम देश के तमाम राज्यों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन सभी आंदोलनों को लेकर, इस आंदोलन में आज की क्या अपडेट रहा, इसका क्या मैसेज है सरकारों के लिए और आगे का आंदोलन का रास्ता क्या देख रही है, इन सभी सवालों को लेकर हमने सीआईटीयू की नेशनल सेक्रेटरी AR सिंधु से बात करी है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। कमरेड, आज जो आप लोगों ने देशव्यापी अभियान कॉल दिया था उसका क्या असर रहा, क्या अपडेट है? पूरे देश भर में मजदूरों ने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया है और वो खास तौर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और पूरे जो और सिर्फ इस इंडस्ट्रियल मज़दूरों ने तो अपने अपने गेट में मीटिंग किया है और इसमें नाराबाजी किया है और काफ़ी जगह में अपने ज्ञापन भी दिया है। और इसमें एक और चीज़ जो देखने को है कि वो है कि जो मज़दूर इंडस्ट्रियल भी नहीं है, जैसा इवन स्कीम वर्कर्स जो मान्यता भी नहीं है मज़दूरों का, तो वो भी इसकी एकजुटता में अपना काम भी छोड़ के जो प्रदर्शन में और ये प्रतिरोध में शामिल हुआ है। और आने वाले दिनों में और भी अच्छा इसका, क्योंकि और अभी हमारा 2 स्टेट में जो एक तो तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं कि वहाँ पे, और कर्नाटक के अंदर में वो कल होगा, यही इनका एकजुटता वाला। बाकी जगह में बहुत अच्छा हुआ है। नोएडा से खास तौर पर क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से नेताओं ने प्रदर्शन किया या हाउस अरेस्ट देखने मिला था, उसका वहाँ से क्या रिपोर्ट? नोएडा में जो प्रशासन का जो रवैया है जो मज़दूरों के प्रति, उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो एक है कि इसको जो खाना पूर्ति के लिए या अभी तुरंत शांत करवाने के लिए उन्होंने जो घोषणा किया है, लेकिन उनको कोई भी संवेदनात्मक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दिया। कल हम लोगों ने खुद हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट समेत जाके प्रशासन से मिले थे और उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। हमें आश्वासन भी दिया है कि आपका कोई जनवादी अधिकार का खनन नहीं करेंगे। जहां हमारी दफ्तर को तालाबंद किया गया है और हमारी जो साथियों का जो लीडर्स है, जो लोकल हमारे वहाँ के जो मज़दूर भी है, उनको भी जो अपना आज़ादी देंगे कि काम पे भी जाने का ये आश्वासन दिया था। लेकिन कल रात को 1 बजे से लेके हमारी जो जिले का जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी वो डेलीगेशन में शामिल था, तो उसको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। और उस बाकी भी हमारी जो लीडर्स नोएडा के अंदर है उनको सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद का भी हमारे काफ़ी लीडरों को हाउस अरेस्ट किया है। एक और जो राम स्वरथ है हमारे सेक्रेटरी है, उनको डिटेन किया गया है जो नोएडा का। और गाजियाबाद के अंदर में वो दूसरा
सारे जो हमारे साथी है उसमें से कुछ को अरेस्ट किया है, कुछ को हाउस अरेस्ट किया है, और एक हमारे कॉमरेड है वो उनके घर में नहीं मिला, उनका 20 साल का बेटे को पकड़ के हिरासत में लिया है। तो ये एक जो दमन वाला जो एक माहौल बनना है, ये हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। मजदूरों के प्रति अगर संवेदना है तो पूरा का पूरा CI2 का ये हिस्ट्री है कि कभी भी हम लोग कहीं भी कोई वायलेंस के अंदर में हम हैं नहीं। तो और ये जो मैसेज भी देंगे कि जो लोग जाके प्रदर्शन करें और ज्ञापन दें, उसका लिए भी अनुमति नहीं है, तो वो आने वाले दिनों में अच्छा नहीं होगा। जब अब डेलीगेशन कल गया था, आपने बातचीत करी, वहाँ पर उन्होंने आश्वासन किया नहीं होगा, लेकिन अगले दिन ही आपके नेताओं को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, ये ऊपर से पूरा पुलिस का रवैया जो अभी वहाँ पर है, और ये आंदोलन लगातार बढ़ ही रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि वर्कर्स भी इसमें आ रहे हैं, और जो बड़ा सवाल मजदूरों का मूल सवाल है वेतन, अंतरिम रिलीफ के आगे का रास्ता, तो आगे का रास्ता आप लोग क्या देखते हैं? देखिए, बात यही है कि ये जो रवैया बोलते कि एक तो है कि उनका कहना है, अभी भी जो हमने मीडिया में भी देख रहे हैं, अलग अलग जो आम लोगों का, जो महिलाओं का समेत बयान है कि हमारे घर से कोई दवाई लेने गया है, उसको पकड़ के ले गया। जो ऐसा जो हालात के अंदर में कौन अंदर है, कौन क्या है, ये बता नहीं रहा है, कितने लोग हैं ये नंबर तक नहीं बता रहे हैं। और वो बोल रहे कि कुछ ऐसा तत्व है कि जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के क्रिएट करके ये जो मजदूर का गुस्सा आ गया उसके अंदर में कोई जा सकते हैं, लेकिन ये तो कोई भी आह्वान के तहत में हुआ ही नहीं है, ये स्वतःस्फूर्त लोगों का एक गुस्सा आया है। तो ये इनका नरेटिव ही गलत है, इसके अंदर साजिश वाला एक एंगल लेके आने का, और ये इतना बकवास किया है कि पाकिस्तान का भी इसके अंदर हाथ है। कौन पाकिस्तान चाइना का हिम्मत होगा या उनका आह्वान पे आपका सैकड़ों लोग सड़क में आएंगे तो आपको आत्मालोचना करना चाहिए कि आपका ही के लिए बैठा है, आपका बात नहीं मान रहे कि उनका बात मान रहे, ऐसा लाखों मजदूर। तो ये ऐसा बकवास करके नैरेटिव बना रहे हैं और दमन का वो पूरा माहौल बना रहे हैं। और इवन जो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लोगों का नाम देने के लिए मांग जा रहा है कि तुम एक एक फैक्ट्री के अंदर में इतने इतने लोगों का नाम दे दो ताकि उनको दोषी ठहराएंगे, और इनका वो पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थियरी को जो है वो फीड करेंगे कि ये लोग साजिश करता है। अलग अलग आ रहे हैं कि इतना व्हाट्सएप ग्रुप आया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा सबका है, और व्हाट्सएप चैनल से जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का भी है, बस उसके अंदर में लाखों लोग हैं, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ये सारे बातें तो बोल रहे हैं। कौन सा गैर कानूनी आग लगाने का बात कोई बोला है? तो ये सारा जो नैरेटिव ही पूरा का पूरा झूठा है, हम इसको नकार कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि रिप्रेशन को तुरंत खत्म किया जाए, जो भी हिरासत के अंदर में है और उसका कारण बता के वो उसको जो है जुडिशियल इसमें पेश किया जाए अगर वो दोषी है तो। और जो आम जो लोगों को जो गुस्सा फूटा है, उसके अंदर बहुत सारे कंपनी का वर्कर है, वो ऑलरेडी जो है काम पे जाना भी चाहते हैं। ऐसा वर्कर जो भी है कि वो ऐसा कोई छोटा मोटा जो भी घटना है तो उसका कोई भी केस चार्ज ना किया जाए, और उनके पास में फुल प्रूफ सबूतों के साथ में ऐसा कोई है, कोई कॉन्स्पिरेसी है या जानबूझ के कोई वायलेंस में आया है तो उसको तो आप ट्रांसपेरेंसी से पेश किया जाए। तो ये एक हिस्सा ये है, ये वायलेंस और ये थियरी और इनका रवैया है। और दूसरा हिस्सा यही है कि ये न्यूनतम वेतन वाला नाटक जो ये कर रहे हैं, और हमारे लिए ये ताजुब की बात है, हम उसका अपना कमजोरी मान रहे हैं कि इवन इंक्लूडिंग हमारे मीडिया के लोगों को भी ये न्यूनतम वेतन का और जो इंडस्ट्रियल कानून के अंदर में जो बार्गेनिंग का जो कैपेसिटी का या ये सभी को न्यूनतम वेतन ही देना चाहिए और उसको इतना मिल रहा है, ये वाला एक नैरेटिव भी किया जा रहा है। उसी के अंदर में भी वो हम यही बोलना चाहेंगे कि ये के कंपनी के अंदर में जो मजदूरों को ट्रेड यूनियन बना के उसका जो है मुनाफा के आधार पे, उसका बैलेंस शीट के आधार पे ये कानूनन उसको रेट भी अलग है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर में। और ये भी नहीं कि वो आगे से उसका वो अधिकार भी देना चाहिए, वो बार्गेन भी करे, या तो ये कानूनन जो रेट है वो भी दे दे और दूसरा है कि उसका बार्गेनिंग का अधिकार भी दे दे और एक एक करके निपट ले। तो ये नहीं हो रहा है, उल्टा उन्होंने जो है किसी भी बिना बेसिस का ये घोषणा किया है एक तरफा, लेकिन मजदूर वो नहीं माना है। हम उनको सलाम करते हैं, वो कोई भी वर्कर वापस नहीं गया। तो ये जो तुम्हारा 12,000 का नाटक हमें नहीं चाहिए, हमें विश्वास नहीं है ये, और ये बहुत कम है, 20,000 से कम नहीं है, ये एक भावना था। तभी जाके वो दूसरे दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग मिनिमम वेज
का कमेटी करेंगे। और एक हाई पावर कमेटी और ये जो इंटरिम वाले से काम नहीं चला तो हमारे ये उम्मीद है कि पिछले 1.5 साल से ये श्रम बंधु का, वो भी उन्होंने खुद बनाया है, उसका भी मीटिंग नहीं हुआ है और वो प्रोसेस में ही नहीं आ रहे हैं। और इसके ये तो एक प्योरली लेबर डिस्प्यूट है, ये कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर का समस्या ही नहीं है। तो ये लेबर प्रशासन आए, वो बताए अभी तक क्या किया है, अभी तक कितना क्लेम हुआ है, कभी तक कितना शिकायत किया है, आपने कितना मीटिंग किया है, कितना फैक्ट्री में इंस्पेक्शन किया है, कहाँ पे ठेकेदार का लाइसेंस में ये चेक किया है, वर्कर से ये किया है। ये आपका जो डीएम और आपका डीजीपी ये सब समेत जो लोग हैं आंसरेबल है और पूरा प्रशासन आंसरेबल है, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये पूरा विश्वास है, ये जो बीजेपी का योगी सरकार के रवैये से नहीं है कि जो पाकिस्तान और इसको लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें ये मजदूरों पे और उनका ताकत पे जो अभी जो समझ रहे हैं बेसिक चीज़ें कि जो हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, ओवर टाइम में डबल होना चाहिए और हमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट का कमेटी होना चाहिए, पीएफ ग्रेट्युइटी होना चाहिए, ये सारा जो है लोग जो समझ रहे हैं तो उसी से वो लोग ट्रेड यूनियन का अपना अधिकार और जो एक एक फैक्ट्री का मुनाफे के आधार पर अधिकतर मांगने का भी उनका अधिकार भी समझेंगे और ये सरकार को मजबूर करेंगे कि ये इसको चलाए। आखिर में जो आज देश भर में जो आंदोलन हुआ है उससे क्या मैसेज है, और आगे अगर सरकारें इस आंदोलन से नहीं मानती हैं तो आगे आप लोगों का आंदोलन कैसे चलेगा? देखिए, एक आज सुबह ही एक खबर आया कि इंदौर के अंदर में मजदूर सड़क में आ गया है और आज जो है हमारे अपना CITU का कॉल था, तो वो CITU के जो अपने ढांचे के लोग जो है सड़क में आके सॉलिडारिटी व्यक्त किया है। और इसके अंदर में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट जो है बहुत कम स्टेट छोड़ के जो इंक्लूडिंग आंध्रा तेलंगाना जो इंडस्ट्रियली प्रॉस्परस सो कॉल्ड स्टेट्स है कि तेलंगाना जैसा स्टेट में भी जो पिछले 12 साल से ना न्यूनतम, तेलंगाना स्टेट आने के बाद में न्यूनतम वेतन का जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं किया है, तो 10-12 साल से ये न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया, तो वो सब जगह में उसका अपना स्टेट लेवल का आंदोलन तो ज़रूर होगा। दूसरा है, हम बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से बात किया, उन्होंने भी अपने अपने तरह से ये किया है। सारे मिलके हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि जो है तुरंत जो है केंद्र सरकार भी ये जो श्रम कानून के अंदर में जो बदलाव लाके कोड लेके आया उसको जो है वो तुरंत स्थगित किया जाएगा, उसको लागू करने का जो भी प्रोसेस है और जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो तुरंत बुलाया जाए। बाकी वो सारे चीज़ों का डिटेल्स तो उसी के अंदर में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री का क्या खतरा है, क्या डेवलपमेंट पे तुम्हारा देश का क्या खतरा है, वो सरकार उसके साथ सामने आए और ट्रांसपेरेंट तरीके से जाए। आने वाले दिनों में ये जो 12 फरवरी का जो हड़ताल भी हुआ है उसमें जो मैसेज गया है जनता का, एक सरकार को चेतावनी, जिसके अंदर किसान खेत मजदूर भी जैसे मनरेगा को ख़त्म करने वाला जैसा जो ये महंगाई को जैसा और जो अभी भी जो फसल का जो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया उसका कोई मुआवजा नहीं दिया, अभी तक किसी ने भी अनाउंस नहीं किया, ऐसा जो ज्वलंत सवाल है जनता का उसको लेके बड़ा व्यापक आंदोलन होगा और ये सरकार को इसको सामने झुकना पड़ेगा। शुक्रिया मैंने अपने समय देना इसके लिए। आपने सुना यार सिंधु जी को जिस तरह से कह रही हैं, आज जो आंदोलन था पूरे देश भर में उसका असर देखने को मिला। अलग अलग जगहों पे गुड़गांव फरीदाबाद से लेकर हरियाणा के अलग अलग जिले, उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां हाउस अरेस्ट है उसके बावजूद और देश के तमाम अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। और सरकारों के लिए एक चेतावनी ये है जो अगर मजदूरों की मांगों को वो सुने और उस पर अगर इस तरह से दमन बढ़ा तो आंदोलन और तेज होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।